वो मम्मी जी दीदी आ रही हैं। अभी फोन आया था उनका। अच्छा, मेरे पास तो नहीं आया उसका फोन। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है। कब तक आएगी? वो ना मम्मी जी दीदी बोल रहे थे वो ना 2-3 दिनों के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 2-3 दिनों के लिए ना जीजा जी बाहर किसी काम से गए हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं अकेले रह के वहां पे मैं क्या करूंगी, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, दीदी के लिए ना पिज्जा बना देती हूँ। क्योंकि उनको ना मेरे हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है। और मीठे में, हाँ, मीठे में उनके लिए ड्राई फ्रूट्स की खीर बना दूंगी। क्योंकि उनको मेरे हाथ की खीर भी बहुत पसंद है। और मम्मी जी अगले दिन ना, हाँ अगले दिन ऐसा करेंगे, उनके लिए ना मैं छोले भटूरे बना दूंगी। और मम्मी जी मैं ये सोच रही हूँ जो जो दीदी को पसंद है ना, वो उनके लिए मैं बना दूंगी। तो मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, बाजार से जाके सारा सामान ले आती हूँ। क्योंकि वो आगे ना फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बाहर जाने का। ठीक है, बना लेना। ठीक है बेटा, ले आना। और पैसे ना अलमारी में से ले जाना। और तुझे भी कोई चीज पसंद आई ना, तो तू भी ले आना अपने लिए। ठीक है मम्मी। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू, एक बात कहूँ? कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगने लग जाता है कि तुम्हारे ननंद भाभी के प्यार को कहीं मेरी नजर न लग जाए। बस भगवान से यही विनती है कि तुम दोनों खुश रहो। भला आप ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी? माँ बाप की भी भला अपने बच्चों को कभी नजर लगती है? और वैसे भी ये प्यार से रिश्ते निभाने ना मैंने आपसे सीखे हैं मम्मी जी। मुझसे? अच्छा। अब देखो ना मम्मी जी, मेरे मायके से कोई भी आता है, भले वो मेरे मम्मी हो, पापा हो, या मेरे भैया भाभी हो, आप उनके स्वागत में ना ऐसे बिछ जाओगे। उनकी सेवा में आप जी जान लगा दोगे। और अपने हाथ से अलग अलग व्यंजन बनाओगे। और मम्मी जी रही बात मेरी, तो आपने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे लाके दिया। और मेरी उम्मीद से ज्यादा ही आपने मुझे लाके दिया। और आपने कभी भी मुझ में और रेनू दीदी में कभी फर्क नहीं समझा। आपने जैसे रेनू दीदी आपकी बेटी है, वैसे ही उनसे ज्यादा आपने मुझे प्यार दिया। मुझे अपनी बेटी बना के रखा। और आपने जितना रेनू दीदी को प्यार दिया, आपने मुझे उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार दिया मम्मी जी। और आप सभी मुझसे इतना प्यार करते हो, तो मैं क्यों ना करूं? और मम्मी जी किसी ने सही कहा है कि रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाएं, जब ही रिश्ते निभते हैं। हाँ बहू, तुमने सही कहा। अगर आज यहीं तुम अपनी ननंद की बराबरी करती और उसके यहाँ आने से नाक मुंह बनाते और मुझसे लड़ाई करती, तो शायद आज घर का माहौल कुछ और होता। पर कई लोग ये बात समझ नहीं पाते। अगर सभी ये बात समझ जाए ना, तो परिवार में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी ना टूटे परिवार, और परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। फ्रेंड्स, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर कहीं बहू को सास माँ के रूप में मिली है, तो उस बहू को सास की कदर नहीं होती। और कई जगह ऐसे होते हैं कि सास को बहू बहुत अच्छी मिली होती है, पर उस बहू की कदर नहीं करते वो। तो गाइस, जिस घर में सास और बहू का रिश्ता माँ बेटे की तरह ना रहे, उस घर में रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते और घर में रिश्ते बिखरने लगते हैं। तो गाइस, जिस बहू को सास अच्छी मिली है, तो वो सास की कदर करे, और जिस सास को बहू अच्छी मिली है, तो वो बहू की कदर करे। अगर ये सास बहू का रिश्ता अच्छे से निभने लग जाए, तो शायद घर में रिश्ते ना टूटे और ना ही कभी घर अलग अलग हों।
तो गाइज कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।